अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी इश्माइल। कैसे हैं आप सारे। आज मैंने एक शॉप विज़िट की थी और कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए अगर आप लोग भी शॉप को विज़िट करना चाहते हैं तो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया तो ग्लास प्लेट्स वगैरह थी मिनी साइज़ेस की इधर। उसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर्स पड़े हुए थे, ग्लास बोल्स पड़े हुए थे एंड आजकल जो ट्रेस सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं वो हैं बैम्बू ट्रेस, क्योंकि इसके अंदर आप बड़े अच्छे से अपने प्लेटर्स वगैरह बना सकते हैं, तो वो भी इधर पड़े हुए थे। एंड गाइस बेकिंग की तो इतनी चीज़ें थी, जिस तरह बेकिंग टिन्स हो गए, बेकिंग मोल्ड्स हो गए, कुछ डिस्पोजेबल बेकिंग मोल्ड्स थे, जिस तरह कि ये जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मफ़िन्स के लिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके अंदर मफ़िन्स का साइज़ भी थोड़ा बड़ा बनता है। उसके अलावा कुछ छोटे साइज़ के भी डिस्पोजेबल क्या कहते हैं मोल्ड्स थे मफ़िन्स वगैरह के लिए। फिर सैंडविच के लिए कटर्स थे जो डिफरेंट शेप में थे, जिस तरह के हार्ट हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि जब भी लंच बॉक्स वगैरह इसमें ये यूज़ होते हैं। और पाइपिंग बैग्स का पूरा इतना बड़ा पैकेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे जो मोल्ड टूल होता है वो भी पड़े हुए थे। ये जिस तरह अभी इमेज में वीडियो में आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये टूल्स वगैरह थे। फिर मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स, रोलिंग पिन्स एंड फिर अगेन बैम्बू ट्रेस, क्योंकि बैम्बू ट्रेस का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है जिसकी वजह से हर जगह पे ये ट्रेस मिलेंगी। फिर ग्लास कंटेनर्स थे जो सील्ड हुए हुए थे विद प्लास्टिक लिड्स। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी एक्रिलिक वाली चीज़ें भी थी। एंड फिर यही बात है प्लास्टिक कंटेनर्स वगैरह। और ये आजकल बड़ा सॉसेस के लिए बड़ा ट्रेंडी हो गया है कि आप इसके अंदर सॉसेस डालते हैं, सिरेमिक का बना होता है वो था। ऑयल रखने के लिए बॉटल्स थी, सॉल्ट, पेपर, इनके लिए भी बॉटल्स जो होती हैं। उसके अलावा नॉन स्टिक के बहुत सी कटलरी थी, जिस तरह के बहुत सी चीज़ें। फिर ये बास्केट बड़ी अच्छी मुझे लगी क्योंकि इस बास्केट में आप स्किन केयर वगैरह भी रख सकते हैं। एंड फिर ये वाले जो कंटेनर्स वगैरह हो गए, फिर ये कटिंग बोर्ड्स, और ये फिर हम देसीज़ का रोटी वाला जो क्या कहते हैं इसे। उसके अलावा फिर यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह भी थे जिसके अंदर आप लोग पास्ता वगैरह रख सकते हैं, शुगर रख सकते हैं, पेपर वगैरह छोटे कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल थे। इस सब के अलावा यहाँ पे कटलरी वगैरह थी जो इसमें आपको ऑलरेडी बताया था नॉन स्टिक की, जिस तरह के स्पैचुला हो गए, ऑयल ब्रश हो गया। उसके अलावा यहाँ पे स्टेनर वगैरह थे, मैश करने के लिए जो टूल यूज़ होता है, सॉस पैन्स वगैरह, और फिर स्पून्स, फॉर्क्स, बटर नाइफ्स, इनकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। अदर दैन दिस यहाँ पे बॉडी वॉश, हैंड वॉश, ग्लास क्लीनर्स भी अवेलेबल थे, वाइप्स वगैरह अवेलेबल थे। एंड फिर छोटे साइज़ के अंदर डिटर्जेंट जो 1 या 2 टाइम यूज़ के लिए होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। फिर माउस के लिए कोल्स वगैरह भी पड़ी हुई थी जो बखोर वगैरह में यूज़ होती हैं। एंड फिर ये था जिपलॉक बैग सैंडविचेस के लिए, अगर आप सैंडविच वगैरह पैक करते हैं तो उसके लिए एलुमिनियम फॉयल, प्लास्टिक रैप, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। इसके अलावा फिर हम लोग चले गए थे सेकंड फ्लोर के ऊपर। स्टार्टिंग में जाते साथ ही वहाँ पर स्टफ़ टॉयज़ का एक पूरा रैक था जो स्टफ़ टॉयज़ थे डिफरेंट। फिर हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह के अंदर हेयर बैंड्स आ चुके थे। एंड फिर उसके बाद पोनीज़ वगैरह पड़ी हुई थी जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें बनी हुई, जिस तरह कैट्स हो गए, क्रोमी हो गई, हेलो किटी हो गई, ये सारा कुछ पोनीज़ के ऊपर बना हुआ था। फिर यहाँ पे मेकअप में बहुत अच्छी चीज़ें थी, जिस तरह मे ड्रीम का ब्लश हो गया। फिर मे ड्रीम के और भी प्रोडक्ट्स थे, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं ये बनाना पाउडर जो बड़ा यूज़ किया जाता है आईज़ के नीचे, अंडर आईज़ पे आप लोग लगाते होते हैं। फिर फाउंडेशन, कंसीलर, ये चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल थी। एंड साथ साथ यहाँ पे मे ड्रीम का मेकअप फिक्स भी था। अदर देन दिस इधर आईब्रो पेंसिल, लिप लाइनर्स, ये वाली चीज़ें वगैरह भी पड़ी हुई थी। एंड फिर ये मे ड्रीम के ब्लशेस थे, ये मे ड्रीम के ग्लिटर हाइलाइटर्स थे। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और रैक बना हुआ था जिसके अंदर सारा हेयर केयर का स्टफ़ है, जैसे बैम्बू कॉम हो गई, स्क्रबर हो गया। एंड फिर साथ ही नेल कटर्स वगैरह भी पड़े हुए थे। एंड फिर ब्रशेस की तो इतनी अच्छी कलेक्शन थी इधर हेयर ब्रश की, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कुछ ऐसे ब्रशेस थे जो आप लोग क्या कहते हैं ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, एंड बहुत से थे। उसके अलावा यहाँ पे स्टेशनरी की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, जिस तरह स्टेशनरी के अंदर यहाँ पे लिक्विड ग्लूज़ थी, हॉट ग्लू गन की जो होती हैं, ग्लू स्टिक्स होती हैं, लिक्विड ग्लूज़ के अंदर ग्लिटर वाली भी थी, नॉर्मल लिक्विड ग्लूज़ भी थी, इरेजर्स वगैरह थी, डायरीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, होल्डर्स वगैरह पड़े हुए थे, एनवलप्स, फिर कैनवस वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए थे, जिसके अंदर आप लोग अच्छे से अपनी
पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पेन्स वगैरह पड़े हुए थे जिनके ऊपर कोई ना कोई करेक्टर बना होता है, उन पेन्स के वो यहाँ पे थे, वरना जो क्या कहते हैं बच्चों को अट्रैक्ट वगैरह करते हैं। हाइलाइटर्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। हाइलाइटर्स के अलावा यहाँ पर बोर्ड मार्कर्स भी अवेलेबल थे, डस्टर्स वगैरह, फिर A4 शीट्स के बंडल्स भी थे, जिस तरह वाइट A4 शीट्स हो गई, कलर्ड A4 शीट्स हो गई। एंड यू मे सी कि यहाँ पे कैनवसेस के भी बहुत से डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। फिर होम डेकोर की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लीव्स अवेलेबल थी एंड फ्लावर्स की बहुत लिमिटेड सी कलेक्शन थी, लेकिन हाँ वाजेस वगैरह में आप होम में अपने होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस यहाँ पर शार्पनर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। और फिर ये जो ड्राइंग के लिए जो कैनवस टाइप सा होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी ड्राइंग प्रिंटेबल वगैरह बनी होती है, वो थे। पाउचेस की डिफरेंट कलेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल थी। एंड वैरायटी ऑफ नेल पेंट्स आई वुड से न्यूड कलर्स में अवेलेबल थे, पेस्टल कलर्स थे यहाँ पे, यू मे सी ये सारे पेस्टल कलर्स हैं। एंड फिर चेरी रेड, मरून रेड, इसका तो आजकल क्या ट्रेंड है। उसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह थे। फिर ये मैंने ऑलरेडी पीछे भी शेयर की थी ये वाली क्लिप जिसके अंदर बहुत से आईब्रो पेंसिल्स, लिप लाइनर्स वगैरह थे। आई वुड पर्सनली से कि यहाँ पे क्लॉ क्लिप्स की लिमिटेड सी कलेक्शन थी। क्लॉ क्लिप्स का साइज़ भी बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे क्लॉ क्लिप्स की आई वुड से कि मतलब ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। अदर देन दिस यहाँ पे कुछ बैग्स भी पड़े हुए थे। एंड फिर ये ब्रेसलेट्स की जो किट्स होती हैं, फिर टेबल टेनिस के लिए जो चीज़ रैकेट्स वगैरह यूज़ होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।